ताज नगरी आगरा की मिट्टी से जहां इतिहास बोलता है और इंसानियत सांस लेती है। क्रिएटर आईवाईएस लेकर आए हैं एक ऐसी बातचीत जो सिर्फ शरीर नहीं, सोच को भी मजबूत बनाती है। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम मिले डॉक्टर अमित गोयल जी से, एचओडी ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। घुटनों और हिप्स की बढ़ती प्रॉब्लम, ग्रोइंग जनरेशन में फ्रैक्चर के कारण और उनसे बचाव की ज़रूरत। ये बातचीत सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, ये बात है वुमेन एम्पावरमेंट की, अपने शरीर को समझने की और रिस्पेक्ट करने की, और मुस्कुराता भारत की, जहां हेल्थ के साथ ह्यूमैनिटी भी मुस्कुराती है। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये एक सोच है, एक जिम्मेदारी है, सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर आईवाईएस पर। और इसी के साथ क्रिएटर आईवाईएस की टीम एंड डॉक्टर अमृत गोयल की तरफ से आपको नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को नमस्कार। मुस्कुराता भारत की टीम आज है ताज नगरी आगरा में, और एसएन मेडिकल कॉलेज जो कि भारत के एक पुराने और बहुत ही नामचीन कॉलेजों में आता है, उसके एचओडी विभाग के सर हमारे साथ हैं, जो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, डॉक्टर अमित गोयल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मुस्कुराते भारत के शो में। धन्यवाद मुस्कुराते भारत यहाँ आने के लिए और इसको बताने के लिए। मैं डॉक्टर अमृत गोयल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा बोल रहा हूँ, और आपका स्वागत है ताज नगरी में। सर, एज अ एचओडी ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट ऑफ एसएन मेडिकल कॉलेज, आपका पहला एक संदेश आगरा और ताज नगरी वाले लोगों के लिए। देखिए, आजकल ठंड का मौसम है, कोहरे का मौसम है, तो कृपया गाड़ी में कोहरे में ना चलाएं। अगर चलाएं तो धीरे चलाएं, सुरक्षित रहें और घर पे समय से आएं, जिससे सब लोग खुश रहें। सर, जिन लोगों ने 2025 में एसएन मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंटों से लाभ लिया और 2026 अब आने वाला है, क्या बोलना चाहेंगे आप आगामी पेशेंटों के लिए? देखिए, ऑर्थोपेडिक्स काफ़ी एक्टिव डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ। जी। हमारे यहाँ औसतन 2,500 से 3,000 सर्जरी होती है हर साल, ओके। जिसमें हर तरह का ऑपरेशन होता है, जिसमें फ्रैक्चर भी होते हैं, नी रिप्लेसमेंट भी होते हैं, जी। हिप रिप्लेसमेंट भी होते हैं, स्कोपी भी होते हैं। और उम्मीद करते हैं कि मरीज़ सावधानी से गाड़ियाँ चलाएं और हमारा नंबर कम हो। हम तो यही चाहते हैं कि मरीज़ कम चोट लगे और कम हमें काम करना जी पड़े। सर, नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटना प्रत्यारोपण और हिप रिप्लेसमेंट मतलब कूला प्रत्यारोपण, इससे जुड़ी समस्याओं के लिए लोग एसएन मेडिकल कॉलेज में कैसे लाभ ले सकते हैं? देखिए, हम लोग 2012 से नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ऐसे मेडिकल कॉलेज में, जी। और हिप रिप्लेसमेंट भी हो रहा है, और अब तो काफ़ी एडवांस हो गया है। इम्प्लांट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो पेशेंट्स हमने किए हैं 10 से 15 साल का, उनका फॉलोअप भी है और वो बढ़िया चल रहे हैं। तो एसएन में एक बहुत ही कम दर में और बहुत ही सस्ते काम में यहाँ पे ऑपरेशन हो जाता है। सिर्फ इम्प्लांट की कॉस्ट है, वो भी रेट कॉन्ट्रैक्ट में रहती है। सर, क्या एसएन मेडिकल कॉलेज में अब अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं? हाँ, सारी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। मॉडलर ओटी है हमारे पास, जी। और बाकी सब इक्विपमेंट है जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। सर, मैं आपसे एक बार पूछना चाहूँगा, कुछ लोगों को जिन्हें नहीं पता है, एसएन मेडिकल कॉलेज में क्या टाइम रहता है ओपीडी का, किस समय लोग आके पेशेंट मिल देखिए, सकते हैं? सुबह 9 से 1 का टाइम रहता है ओपीडी का, जी। जिसमें मेरा मंडे सोमवार मेरा दिन है, जी। जिस टाइम में अवेलेबल रहता हूँ। ओके। बाकी टाइम ऑफिस में भी अवेलेबल रहते हैं, डेली अवेलेबल रहते हैं। तो कोई भी आना चाहे वो ओपीडी में आ जाए, और ओपीडी समय नहीं आ रहा है तो विभाग में आके मिल सकता है मेरे से। सर, आजकल मैं एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ, किसी भी उम्र में नी रिप्लेसमेंट, ये हो रहे हैं क्योंकि घुटनों की समस्याएं बढ़ रही हैं। देखिए, नी रिप्लेसमेंट आप समझिए कि ये हमारा घुटना है जैसे। जी। तो इसमें क्या है, ये चलता है एक मूवमेंट की तरह, और साइड में इसमें गैप होता है। ओके। जब एज के साथ कार्टिलेज या वो कम होता जाता है तो एक तरफ वो झुकता जाता है, और जब चलने में अब हड्डी से हड्डी टकराती है तो उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन से सूजन पैदा होती है, सूजन से दर्द पैदा होता है, जो लोगों को सीढ़ी चढ़ने उतरने में और आगे चलने में परेशान करता है। सर, मैंने जितनी रूमर सुनी है, लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्या उतना घबराना जरूरी है, या एक सही समय पर अपने डॉक्टर से मिलना भाई, ज़्यादा अगर अच्छा रहेगा? आपका आर्थराइटिस आ रही है, बहुत ख़राब होने पे रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहते। जी। जिस टाइम पे ऑप्टिमम टाइम होता है जब ये हड्डी आपस में टकराना शुरू करें जी। और टेढ़ापन ज़्यादा नहीं हो, उस समय नी रिप्लेसमेंट कराते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। 15-20 साल की लाइफ होती है नी रिप्लेसमेंट की, जो कि आराम से पेशेंट को कर सकता है। तो अगर जब ये गद्दियाँ घिस जाती हैं, जी। तो हम एक प्लास्टिक गद्दी इसमें इसमें चेंज कर देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमें एक ऊपर और नीचे वो करना पड़ता है,
और ये इस तरह से आपका ये नी रिप्लेसमेंट हो जाता है साइड तो में। सर ये नी और रिप्लेसमेंट उसके से बाद जुड़ी फिर सब अपना, हाँ चीजें हाँ एसएन मेडिकल कॉलेज में इजीली पेशेंट के लिए उपलब्ध है। हाँ, अब तो बहुत कॉमन है नी रिप्लेसमेंट। आप भी अपनी कॉलोनी में पता करेंगे, बहुत से लोग घुटने बदले हुए होते हैं और आपको जी। पता भी नहीं चलेगा कभी घुटने बदले हुए हैं, और ऐसे में भी आराम से हो रहे हैं। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से आप एचओडी बने, कैसा रहा ये सफर? बड़ा लंबा सफ़र है। 2005 से मैंने सर्जरी में ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइन की थी, 2008 में पीजी कंप्लीट हुई। 2008 से 2010 तक मैं यूएस में डॉक्टर रानावत के साथ फेलोशिप पे था, 2 साल। जी। तो 2010 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। आज 15 वर्ष हो गए मेरे कॉलेज में, और मेहनत चली रही है तभी से, और अच्छा काम कर रहे हैं। सर हमारी टीम मुस्कुराता भारत पे काम करती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा एक अच्छा डॉक्टर समाज में कितनी मुस्कुराहट देता भाई, समाज में क्या है, आदमी दर्द से आता है और दर्द निवारण हो जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। है? हमारा देश तेजी से महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है। सर मैंने देखा है घरेलू महिलाएं कहीं ना कहीं अपने पेन को छुपाती हैं और उससे बर्दाश्त करती हैं, आगे नहीं आती, घर वालों को नहीं बताती। कितना गलत है ये सर? देखिए, महिलाएं हमारे यहाँ जो है बहुत काम करती हैं। घर में कोई काम कम नहीं होता, ज़मीन पे बैठना, बाथरूम और बाकी खाना बनाना, सफाई करना, में ऊपर नीचे घुटने का बहुत काम होता है। और ख़ासकर जो पटेलो-फेमोरल आर्थराइटिस होती है नी कैप वाली, वो जी। लेडीज़ में औसतन पुरुषों से जल्दी आती है और परेशान ज़्यादा करती है। आपने सुना होगा कि अब ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो परेशान होकर चढ़ती हैं, और वो क्या है, अपने काम में लगी रहती हैं, बच्चों के पालन पोषण में लगी रहती हैं, जी। और इस चीज़ को उजागर नहीं करती हैं, और हम्म। उसको दर्द सहते हुए अपना काम करती रहती है। अगर दर्द हो रहा है तो उसको शुरुआत से ही उसका ट्रीटमेंट लें, उसको नी रिप्लेसमेंट की स्थिति तक ना पहुंचने दें, और अगर पहुंच ही गया है तो उसको बदलवा के अपने काम पे लगे, उसको पुरानी आगे अपनी जो लाइफ है आप उसमें वापस आ वापस सकते हैं आए। एक उसको सफल नी रिप्लेसमेंट के खींचते बाद। खींचते 5-10 साल दर्द के साथ निकाल देते हैं। जब ऑपरेशन हो जाता है तो आदमी सोचता है कि मैंने पहले क्यों नहीं कराया, 5 साल अपने खराब क्यों किए। जी जी सर। सर आपके अनुसार एक डॉक्टर की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? डिग्री, अनुभव या इंसानियत? देखिए, सबसे बड़े काम तो इंसानियत ही होती है, जी। इंसानियत के आगे सब बेकार है। और डिग्री से ज़्यादा उसका जो डॉक्टर का अनुभव है, और डॉक्टर का जो सक्षमता है, कितना अच्छा इलाज कर सकता है, कितने अच्छे से बीमारियों को पकड़ सकता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर। डिग्री के साथ आपको नॉलेज मिलती है जी। आपको, लेकिन नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना भी इम्पोर्टेंट है। सर एचओडी होने के नाते आने वाले स्टूडेंटों के लिए आपका एक संदेश? भाई, हमारा संदेश यही है कि आप मेहनत से पढ़ें और मेहनत से मरीजों को देखें। हर मरीज को ऐसे समझें कि आपका रिश्तेदार है, आपके माता पिता हैं, तो मरीज को आप बेस्ट से बेस्ट इलाज देने की संभवतः कोशिश करेंगे, और मरीज भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। सर एक सवाल पूछना चाहूंगा थोड़ा सा लीक सेट के, कितना ग्रो कर रहा है मिशन मेडिकल कॉलेज? एसएन मेडिकल कॉलेज हमारे सामने लीप्स एंड माउंट्स में ग्रो किया है, 15 साल पहले, कुछ और ब्रीफ आज की बताएं सर स्थिति इस में बारे सब बिल्डिंग टूट के नई बन गई हैं। लेडी लाइल भी एक्वायर हो गया है, तो काफ़ी में। बड़ा स्पेस हो डिपार्टमेंट्स गया कितने है। अपडेट हुए हैं सर? डिपार्टमेंट्स हमारा में 5 पीजी थे, आज 11 पीजी हैं। कभी 2-4 ऑपरेशन होते थे, आज दिन के 10-12 ऑपरेशन होते हैं। सारे डिपार्टमेंट सुपर सर्जरियों में स्पेशलिटी, भी मुझे लगता है सर हाँ, काफी। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट भी बड़े हैं। जी। और एसएन को हमने अपने सामने खूब बढ़ते हुए देखा, और आगे भी ऐसे बढ़ता रहेगा। सर अगर हड्डियां अगर कभी बोल सकती तो क्या बोलती सबसे पहले, क्या लगता हड्डियां बोलती हैं, मेरे पे अत्याचार ना करो, वजन ना बढ़ाओ, है? मेरा ध्यान रखो, पोषण सही करो, और मेरे को स्वस्थ रखो। सर एक जोक सपाटे का सवाल पूछूंगा, जब पेशेंट गूगल से जानकारी लेकर आता है तो मुझे लगता है कैसा महसूस करते हैं जब वो कुछ और बोलता है, गूगल कुछ और बोल, कितनी कंफ्यूजन होती है? देखिए, पेशेंट तो गूगल पे आजकल जानकारी लेके आता ही आता है, जी। लेकिन गूगल पे इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि उसे एक संक्षिप्त विवरण या एक प्रॉपर गाइडेंस या डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो गूगल से हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल सकती है, लेकिन हमें आपके लिए वो वैलिड है या नहीं है। अगर आपने कोई गांठ है, सीधा कैंसर दिखा दिया, तो आपकी नींद उड़ जाएगी, जबकि नॉर्मल गांठ है वो लोगों में सालों पड़ी रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको जरा सा कोई दर्द हुआ तो तरह तरह के लक्षण बता देगा, जैसा ये हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, जी। जबकि हो सकता है आपने कुछ खा लिया हो तो आपको गैस बन रही हो। तो सर किसी भी बोन्स में किसी भी तरह की परेशानी होने पे गूगल करें या नजदीकी ऑर्थोपेडिशियन से मिलें? देखिए, गूगल तो नहीं करें, पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन से समझें क्या जी। परेशानी है, क्या इलाज है, उसको भले ही भले आपको लगता है कि और इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको भले ही देख लें, बट पहले उस चीज़ को नैरो डाउन करके समझें कि क्या परेशानी है और क्या उसका होना है, क्या
आपके कोई क्वेश्चन है तो गूगल से भी क्वेश्चन अपने डॉक्टर से पूछें, लिख कर लाएं और एक साथ पूछ लें। सर जैसे कि 2025 समाप्ति की ओर है और 2026 आने वाला है, तो क्यों ना हम एक पेन फ्री आगरा ऐसे एक प्रोग्राम पे काम करें, और जिसमें हम महीने में या करीब 40 डेज में एक पॉडकास्ट रखेंगे हर उम्र के लिए, पेन से संबंधित हर समस्याओं से संबंधित, और खासकर महिलाओं से पेन से घुटनों से संबंधित चीज़ों के लिए, तो कैसा रहे? बहुत ही अच्छा आइडिया है। देखिए, अब नए साल का आगाज़ हो रहा है, तो 2026 में हम पेन फ्री आगरा के हिसाब से बना सकते हैं। एक पॉडकास्ट के माध्यम से जो लोग दिखाने नहीं आ पा रहे हैं वो अपने घर से बैठे बैठे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा हम उसके सवालों का जवाब देंगे। और आपके घुटने को स्वस्थ रखें, पेन फ्री रखें, और अगर पेन हो रहा है तो उसका इलाज कराएं, और इलाज करा के अगर तब भी नहीं हो रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट कराएं। पर रहें पेन फ्री, दर्द के साथ ना जिएं। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों से कहना हैप्पी न्यू ईयर चाहूँगा सभी को। कि नया इस साल। न्यू ईयर में हम डॉक्टर साहब के संग अलग अलग विषयों पर पॉडकास्ट करेंगे। आप लोग अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जवाब देंगे, ये हमारी पूरे प्रयास रहेंगे। और सर हमारी टीम जो कि मुस्कुराता भारत पे काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप हमारी टीम आपकी से? टीम से मिलके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से आप लोग इस कॉजेज़ पे काम कर रहे हैं जो कि सबके हित के लिए है और अपना समय दे रहे हैं, जी, बहुत ही सराहनीय है, और आगे भी आप लोग ऐसे काम करते रहें। थैंक यू सर। आपको न्यू ईयर की बहुत सारी बधाएं। आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू। आदर्श।